नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सेशन। और भारतीय बाजारों में अब तक की चाल कैसी उभर कर आ रही है वो पहले आपकी स्क्रीन पर। खरीदारी का ही सिलसिला अब भी कायम है। इंडेक्स आप देख रहे हैं 19,100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ और डे हाई के आसपास ही हम इस समय कारोबार कर रहे हैं। तो मोमेंटम जो हमने पिछले सत्र में कमाया था वो अब भी बरकरार है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा है 237 अंकों के बढ़त के साथ कारोबार इस समय बनता हुआ। और ये भी आप 44,668 तक का हाई छूने के बाद 44,561 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो डे हाई से 100 पॉइंट नीचे, लेकिन अब भी मोमेंटम और जो ट्रेड तेजी की तरफ है वो कायम है। आज के दिन मिड कैप में जोश देखने को जरूर मिल रहा है, 187 अंकों का इजाफा। लेकिन एक सेक्टर जो स्टैंड आउट कर रहा है वो दरअसल निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से जीडीपी के आंकड़े आए और उसके बाद जो तेजी भारतीय आईटी कंपनियों में आती हुई दिखाई दे रही है वो काफ़ी सराहनीय है। निफ्टी आईटी आप गौर करें 600 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा इस समय कमा रही है। तो ये फिलहाल अब तक की चाल बाजार की है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, आज के दिन किस तरह के ट्रेड्स पर ये करेंगे फोकस, ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वेंसडे का जो रिटर्न बना है वो क्या इशारा कर रहा है। तो हमने देखा 3.6% के रिटर्न्स के साथ आशीष गोयल उस्टाली को लीड करते हुए, -0.7% के रिटर्न स्वाति के एंड -3.8% के रिटर्न समित के रहे हैं। आज की चाल क्योंकि जोरदार है और हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन जहां पर हमने देखा था लाइव हाइज बनते हुए दिखाई दिए थे इंडेक्स के, उससे आ रहे हैं। क्या अप्रोच रहनी चाहिए? समित, आपको काफी बड़ा कैचअप करना है, बताइए स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या रहेगी? तेजी की तरफ और अग्रेशन देखना पड़ेगा क्या? गुड मॉर्निंग अर्षिता। देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक व्यू काफी अच्छा गया, क्योंकि हमने स्टार्ट ऑफ द वीक ही हमने बताया कि 19,000 का लेवल हमें इनिशियल पार्ट ऑफ जुलाई सीरीज आते हुए दिख रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और फाइनेंशियल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमने एचडीएफसी ट्विंस का जो मर्जर का जो अनाउंसमेंट था उसके बाद हमने कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन आते हुए दिखा है। तो क्योंकि कलेक्टिवली हमने हेवीवेट्स में लास्ट 2-3 दिनों में मोमेंटम आते हुए दिखा है, तो जो स्टॉक स्पेसिफिक हमने मिड कैप्स पिक किए थे उनमें कहीं फॉलो ऐसे ज्यादा बड़े मूव नहीं आए। बट यस, आज के लिए भी हम स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहेंगे। और जो मिड कैप जिसमें अच्छे खासे थीम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन पे हम फोकस करेंगे। बट जो हमने स्टॉक पिकिंग भी की है उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। और हमें लगता है कि प्रॉब्ली ये वीक नहीं बट नेक्स्ट वीक आपको एक अच्छा खासा फॉलो मूव उनमें आते हुए दिख सकता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी स्वाति? मॉर्निंग हर्षिता जी, डेफिनेटली मेरा व्यू भी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से मैं ये वीक के स्टार्ट से बोलती कि 19,100 19,300 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। आज फर्स्ट टारगेट तो हुआ है, मुझे लगता है और 200-300 पॉइंट की रैली अपसाइड देखने मिलेगी। डाउन साइड एज ऑफ नाउ 18,800 के लेवल्स एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहलाएगा। तो जब तक वो बरकरार है तब तक ये मोमेंटम रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। बैंक निफ्टी की बात करो तो 44,800 का एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए हमें नजर आ रहा है। एक बार वो पार कर देगा तो वापस हमें 45,300 टू 500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। वेयर ऑन डाउन साइड 44,300 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी फेवरेबल है। सेक्टोरियल रोटेशन हमें काफी अच्छे देखने मिल रहे हैं। आज हेल्थ केयर में काफी अच्छी मोमेंटम भी रैली हमें नजर आई है। सब जगह से ओवरऑल तो स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक रहने चाहिए एंड जितना मार्केट ऊपर जैसे जैसे जाता है अपने प्रॉफिट्स एनकैश करने चाहिए। आशीष, आप इनफैक्ट एक बहुत तगड़ी लीडरशिप में बैठे हैं, बताइए आज के लिए क्या खास आपने आइडेंटिफाई किया है, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस तेजी करनी है? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल जो मार्केट का रुझान है वो अभी पॉजिटिव है। हमारा जो टारगेट है निफ्टी पे, वो जो एलियट व्यू के हिसाब से वेव 5 का टारगेट आता है वो 19,111 का है, जिसको आज जिसके आसपास ही अभी फिलहाल मार्केट मूव हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ से अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, रूल्ड आउट नहीं है। लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यहाँ पर टॉप नहीं पकड़ना है। 19,040 19,030 के आसपास अगर वापस से मिलता है तो बाय करके चलिए। फिर से 19,100 का आंकड़ा हम टच करें, 120 का आंकड़ा हम टच कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आज के दिन में एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है। चुनिंदा सेक्टर और स्टॉक्स में हमने बाइंग देखी है और ऐसे में चलते हुए मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हम पिकअप करते हुए चल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी के कारण आज लीडरशिप पोजीशन पॉसिबल है। तो ओवरऑल जो रुझान है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो है, ओवरबॉट है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर
देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 19,120 के ऊपर बंद हो जाता है तो 19,390 जो कि एक गेन लेवल टारगेट आता है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो 19,390 तक के लेवल्स की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्लियरली एक मोमेंटम तेजी की तरफ ही बढ़ रहा है इस समय मार्केट में। अच्छा, टॉप कॉल्स हमारे जानकारों के पिछले ट्रेडिंग सेशन से हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो इंटेलेक्ट डिजाइन स्वाति का 3% की कमाई करके गया, एल्केम लैब्स 1% कमा कर गया आशीष के लिए, और क्वेस्ट कॉर्प था जो करीब 2.5% तक के रिटर्न्स बनाकर गया है समित के लिए। आज की अप्रोच क्या रहेगी स्वाति? मैं नोटिस कर रही हूँ आपने इंटेलेक्ट डिजाइन में प्रॉफिट बांध लिया है, और आरसीएफ बायोकॉन के ट्रेड को होल्ड करें या फिर वहां पर आपने कोई पोजीशन काटी है? नहीं हर्षदा जी, बायोकॉन आरसीएफ में अभी भी होल्ड करना चाहती हूँ। इंटेलेक्ट डेफिनेटली 638.50 पे मैंने बुक किया है, और अभी के लिए मैं एक कॉल इनिशिएट करना चाहती हूँ जो कि है शोभा डेवलपर्स 537 के रेंज में चल रहा है। लास्ट वीक हम लोग ने इसमें सेल ऑफ या सेलिंग प्रेशर देखा था, बट समहाउ ये 50 डीएमए का एक काफी अच्छा सपोर्ट उसने फॉर्मेशन बन किया है, एंड लास्ट 3 दिन से हम हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन में देख रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है करंट लेवल्स पे, तो आप बाय कीजिएगा 537 के यहाँ पे करंट लेवल्स पे। ऊपर में आई बिलीव 555 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगी 555, एंड स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 530 का। 530 के स्टॉप लॉस के साथ ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। शोभा पर 555 आपके लिए स्टॉप तेजी की तरफ टारगेट है, तो खरीदारी का कॉल यहाँ पर आता हुआ शोभा डेवलपर्स में 555 टारगेट और 530 स्टॉप लॉस। चलिए अब समित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। समित ने सन फार्मा एडवांस रिसर्च को होल्ड किया है, क्वेस्ट कॉर्प को होल्ड किया। वैसे कल से आज में एलेम्बिक फार्मा भी कैरी करके आए थे, लेकिन आज सुबह में 643.80 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। समित, आपका नया ट्रेड? देखिए, ओवरऑल लास्ट 3 महीनों के रैली में अगर कोई सेक्टर ने ज्यादा परफॉर्म किया तो क्लियरली ऑटो रहा है, जिसने ये मूव भी इनिशिएट की हुई थी और अभी भी काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। एक ब्रीफ पॉज के बाद आज वापस हम ऑटो सेक्टर में ओवरऑल जो बॉयंसी है वो सुबह से ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के साथ जाना चाहेंगे। सुप्रजित इंजीनियरिंग, ये स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन से रिसेंटली गुजरा है, बट थोड़ा अगर ब्रॉडर व्यू से देखिए तो काफी एक स्टडी स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है, और हमें लगता है कि ये 2 हफ्ते के लिए अगर हम पकड़े तो ये स्टॉक 450-460 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो नॉट नेसेसरी आज के लिए टारगेट्स होंगे। 390 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे, और 445 का सुप्रजित इंजीनियर का एक पोजिशनल हम टारगेट मान के चलेंगे। पोजिशनल ट्रेड है, टाइम दीजिए। 445 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। ये है समित की तरफ से व्यू। 13 रुपए ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ आज के दिन। 445 का टारगेट, 390 स्टॉप लॉस। अब आते हैं आशीष के पोर्टफोलियो पर, और आशीष ने एक बहुत तगड़ी लीडरशिप इनफैक्ट अपने नाम कर ली है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, गुजरात एल्कलीज में इन्होंने वेंसडे को ही ट्रेड काट लिया था, लेकिन आज सुबह में इन्होंने एल्केम लैब्स में बेग योर पार्डन पोजीशन अपनी काटी, बुक किया प्रॉफिट 3470 के लेवल्स पर। तो 2 जगह है जो आप दे सकते हैं, 2 ट्रेड्स दे सकते हैं आशीष। पहला क्या रहेगा? देखिए, एक ट्रेड जो मैं देना चाहूंगा वो है कैम्स में। यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा गया है, और कैम्स ने आज गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दिया है 20 डीएमए के ऊपर वापस से। तो गुंजाइश है कि यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, तो कैम्स में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 2140 का, और टारगेट है 2430 का। तुम्हें दरअसल एक तेजी वाला ट्रेड 2140 के लिए आप कह रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाइएगा, और 2430 के आसपास आप टारगेट लेकर चल रहे हो। और कैम्प्स में हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि ये HDFC, AMC, UTI AMC सबके लिए जो डेवलपमेंट आई, सेबी ने जो टोटल एक्सपेंस रेशियो पर डिसीजन लेना था उसको टाल दिया है कुछ समय के लिए। इस पर एक और कंसल्टेशन पेपर लेकर आएंगे, उसका फायदा हमने लार्जली देखा है इन सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में, और उसी का एक रिफ्लेक्शन कैम्प्स में भी देखने को मिल रहा है। तो 2.5% ऊपर है वो काउंटर, 2430 के आसपास तक का आप टारगेट लेकर चलेंगे। एक और ट्रेड आप आशीष वैसे कर सकते हैं ऐड, इस समय कुछ है आइडेंटिफाइड? नहीं, एक और ट्रेड के लिए मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। गुंजाइश है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन या डिप मिले, उसमें एक अच्छे स्टॉक जो निकलेंगे उसमें ऐड करूंगा। तो फिलहाल मैं सेकेंड हाफ की वेट करूंगा एक और ट्रेड जोड़ने के लिए। सेकेंड हाफ का होगा इंतजार, फिर आएगा अगला ट्रेड। फिलहाल इस समय सिर्फ कैम्प्स के साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये फिलहाल आपके लिए हमारे जानकारों की तरफ से ट्रेड्स हुए, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज कारोबार खुलने के साथ ही लगा है बड़ा झटका।
एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। मैं बात कर रही हूँ MCX की। स्टॉक पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, क्या डेवलपमेंट आई है और स्टॉक में इतनी भारी गिरावट क्यों। तो 10% का फ्रीज लगा था लोअर सर्किट का और यहाँ पर अब 11-11.25% तक की गिरावट आती हुई दरअसल आज ये 1411 तक के लेवल्स को भी छूकर आया है। अब हुआ ये है कि 63 मून्स जो इनका एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो प्लेटफॉर्म दरअसल MCX के लिए प्रोवाइड करता है, उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर बढ़ा दिया है और ये 6 महीनों का एक्सटेंशन लेकर आए हैं। तो अगले 6 महीने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है, यानी कि जुलाई 1 से लेकर दिसंबर तक दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखिए, 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर्स आएंगे यहाँ पर। तो 1 क्वार्टर के लिए 125 करोड़ अब MCX को चुकाने होंगे, 63 मून्स को देने होंगे, यानी कि 2 क्वार्टर्स और 6 महीने के लिहाज से देखें तो 250 करोड़ तक का कुल पेमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब ध्यान रखिएगा इस बात पर कि 63 मून्स से नाता काफी समय से MCX तोड़ना चाह रहा था। इन्होंने TCS को इलेक्ट किया था और TCS इनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें डिले हुआ है, इसीलिए इनको फिर से एक्सटेंड करना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, जो 63 मून्स किस तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ तो उसकी आपको फीस चुकानी पड़ेगी, लेकिन फीस कितनी ज्यादा चुकानी पड़ रही है वो डेटा आपके लिए लेकर आएंगे। कंपनी ने FY23 में जो मुनाफा कमाया था वो 149 करोड़ का था। ये कुल क्वार्टरली आय और मुनाफे के आंकड़े हैं। तो FY23 का जो आंकड़ा था प्रॉफिटेबिलिटी का, वो रफली 149 करोड़ के आसपास का था। उसके सामने कंपनी को 250 करोड़ अगले 6 महीनों में दरअसल 63 मून्स को देने पड़ रहे हैं एज फीस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। तो 149 करोड़ कमाया हुआ, उसके सामने 250 करोड़ यानी कि 149 के 70% ज्यादा उनको दरअसल वो फीस देनी पड़ रही है। और ये फीस का आंकड़ा है। देखिए, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म वही है और आप गौर करेंगे कि Q2 में जहां पर ये 22 करोड़ दे रहे थे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की, FY23 में आंकड़ा बढ़कर फिर 67-70 करोड़ के आसपास आया। फिर पिछली 6 माही में इन्होंने लगभग 87 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था और फिर अगले 2 क्वार्टर्स के लिए जो Q2 और Q3 आप मानेंगे 125 करोड़ है। तो एक तरफा हमने देखा है इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, फीस की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और सर्विस वही प्रोवाइड करनी है। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स 63 मून्स का तो फायदा है ही, लेकिन जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रहे हैं वो MCX पर भारी पड़ेगा। और ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप ये मान के चलें कि किसी तरह से, किसी मिरेकल से TCS अगले हफ्ते या अगले महीने वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है, क्योंकि 63 मून्स के साथ वो डील साइन हो चुकी है, उनको वो 250 करोड़ MCX को वैसे भी पे करने होंगे। तो लगातार MCX के लिए हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि वो स्टॉक आज 11% नीचे ट्रेड करता हुआ। तो ये कहानी जो MCX के साथ जुड़ी हुई है और इसको झटका क्यों लगा। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हमने देखा है जो दूसरी सर्विस प्रोवाइडर पार्टी है उसके स्टॉक में तो एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। अब MCX पर समित आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि चार्टिकली यहाँ पर स्थिति बिगड़ तो गई है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद। इस तरह के क्रैक के बाद क्या आप सलाह देते हैं निवेशकों को? देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। अभी इसके बाद स्टॉक में जो मूव्स आएंगी वो ये न्यूज फ्लो के चलते ही आएगी। तो फॉर अ टाइमिंग हमें लगता है कि ये 1600-1650 का ये स्टॉक के लिए कैप हो गया है। अनलेस अगर यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ओवर द फ्यू मंथ्स अगर होते हैं तो ही ये लेवल सरपास करेंगे, या फिर हमें नहीं लगता कि ये स्टॉक अभी 1650 का लेवल बहुत जल्दी सरपास कर पाएगा। लो साइड पे अगर हम देखें तो 1400-1300 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो हमें लगता है कि फॉर अ टाइमिंग ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन, एक बड़े टाइम वाइज कंसोलिडेशन में जाएगा और जो भी फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ये न्यूज फ्लो होगी उसी के बाद ये स्टॉक में अगर कोई भी डायरेक्शनल मूव आना है तो आएगा। बट फिलहाल तो हमें लगता है कि फॉर टाइम भी ये स्टॉक एक नो ट्रेड जोन में चला गया है। नो ट्रेड जोन में डेफिनेटली है, लेकिन अभी भी क्या शॉर्ट करने में पैसा बनेगा या फिर वो विंडो भी खत्म? नहीं, यहाँ पे शॉर्ट करने की नहीं सलाह होगी क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है और स्टॉक वोलेटाइल भी हो सकता है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की तो सलाह नहीं रहेगी।
तो बेसिकली नो ट्रेड जोन में आ चुका है। अगर आपके पास है तो देखिए यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी पेचीदा साबित होती हुई दिखाई दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं एमसीएक्स के मैनेजमेंट से बात करने की, कोई विजिबिलिटी है क्या टीसीएस का वो प्लेटफॉर्म तैयार होने की या नहीं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए उसका एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे जानकारों ने अपने टीम्स में दरअसल वो ट्रेड्स जोड़ दिए हैं, एक जगह खाली रखी है आशीष ने और दोपहर में शायद उनकी तरफ से एक ट्रेड आएगा। लेकिन जो जो स्टॉक्स हमारे जानकारों ने ऐड किए हैं और कैरी किए हैं उसका कितना फायदा आज मिल रहा है उसका आप जायजा ले लेते हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए पहला वो रिपोर्ट कार्ड। स्वाति ने आरसीएफ पर होल्ड का कॉल दिया है, यानी कि 120 का टारगेट इनका इंटैक्ट है और 105 का दरअसल स्टॉप लॉस। फिर बायोकॉन भी कैरी किया 260 के टारगेट के लिए, 238 इनका स्टॉप लॉस है। जो नया ट्रेड आया है वो है शोभा, 555 का टारगेट, 530 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, आरसीएफ ड्रैग कर रहा है लेकिन बायोकॉन 2.5% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ 0.15% के रिटर्न्स शोभा की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और कैम्स जोड़ा है आशीष ने 2430 के टारगेट के लिए और यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 2140 का है। 0.36% के रिटर्न्स ये स्टॉक इनको जोड़कर दे रहा है। समित ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा। जो नया जोड़ा है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, 445 का टारगेट और 390 का स्टॉप लॉस। फिर क्वेस्टकॉप को कैरी कर रहे हैं, 500 का टारगेट है, 424 का स्टॉप लॉस। और सनफार्मा एडवांस रिसर्च को भी कैरी करें, 235 का टारगेट और 199 स्टॉप लॉस। ये फिलहाल है वो ट्रेड्स जो समित कैरी करके चल रहे हैं। तो क्वेस्टकॉप इनको 2.5% दे रहा है, 0.49% के रिटर्न सुप्रजीत कमाकर दे रहा है, 0.67% के रिटर्न सनफार्मा एडवांस रिसर्च में बनते दिखाई दे रहे हैं। अब ओवरऑल मुनाफे का मीटर किसके फेवर में जा रहा है वो देखते हैं। तो ये देखिए, नेगेटिव रिटर्न्स थे समित और स्वाति के, वो हो गए हैं पॉजिटिव। टैली में अभी भी आगे आशीष कयाल 4.76% के रिटर्न्स के साथ। अब स्वाति एकदम इनके ठीक पीछे है, 4.34% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर एंड 0.75% के रिटर्न्स हैं समित के। तो एक अच्छा खासा कमबैक दोनों की तरफ से, स्पेशली स्वाति और समित की तरफ से आता हुआ। अब कांटे की टक्कर लग रही है आशीष और स्वाति के बीच। आशीष दोपहर में एक और ट्रेड जोड़ेंगे, उसका अपडेट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स और 1 बजे के शो में मिड कैप मंत्र में हम आपको बताएंगे। और आज ठीक 3:20 पर मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से होगी बातचीत डिटेल में। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज।